लखीमपुर खीरी के विधायक थप्पड़ कांड में पहले पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह के भाजपा से निष्कासन और फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद सदर विधायक योगेश वर्मा पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के सामने बड़ी बात कही। क्या कुछ उन्होंने मीडिया को जानकारी दी और क्या आरोप जड़े अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह पर? इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह सहित अन्य लोगों पर पहले भाजपा से निष्कासन की कार्रवाई की गई, उसके बाद सदर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ मंगलवार की देर रात। उसके बाद लखनऊ से वापस आए योगेश वर्मा जो कि सदर विधायक हैं लखीमपुर खीरी के, मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया को उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही गंभीर ये मामला है और लगातार आई इंडिया इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और जनता को रूबरू करा रहा है कि क्या इस पे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और किस तरीके का वातावरण लखीमपुर खीरी में चल रहा है। आपको बताएं, इंडिया की सुबह फोन पे बात हुई थी योगेश वर्मा से। उनका कहना था कि गन्ना समिति के चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर वो लखनऊ, सीतापुर और कई इलाकों में भी अपने समर्थकों के साथ गए हुए थे और अब लखीमपुर पहुंच के वो मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं और उन्होंने वही बातें कही जो इंडिया लगातार दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही गए थे। इनका कहना है योगेश वर्मा का कि जो निर्णय प्रियांशु जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन करेगा उसको वो मानेंगे। एक बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात, जब प्रश्न किया गया कि जो एफआईआर रात को हुई है क्या इस चीज से आप संतुष्ट हैं, तो उनका कहना था कि एफआईआर से हम संतुष्ट हैं और अभी कई चीजें बाकी हैं जो संगठन उसका निर्णय लेगा और साथ ही मुख्यमंत्री भी इन चीजों का निर्णय लेंगे। उस चीज से हम सहमत हैं और उन चीजों पर हमें पूरा विश्वास है कि जो कृत्य हुआ है इस कृत्य के लिए हमारा पूरा माननीय योगी आदित्यनाथ और उसके अलावा संगठन बहुत ही कठोरतम कदम उठा रहा है। अब बात रही कि अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है 2 दिन से लखीमपुर खीरी में। इस पे भी प्रश्न पूछा गया कि राजू अग्रवाल के साथ जो कृत्य हुआ है, जो सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं, पुलिस ने लिए हैं और जनता में वायरल हो रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनका कहना था इस पे हमें कुछ नहीं बोलना है। हम पहले से ही कह रहे थे कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब प्रियांशु जी का कहना था कि जो आरोप उन पे लग रहे थे कि ज्योति शुक्ला और पुष्पा सिंह और इन लोगों को छेड़ा गया है, इनके साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, इस चीज के बारे में स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि ये सब सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं। और मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक एक चीज बताई है, एक एक चीज की खबर उनको दी है, उनके संज्ञान में पूरा मामला है। और जब लोगों ने ये प्रश्न किया कि इतने दिनों के बाद, 5 से 6 दिनों के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई, पहले क्यों नहीं ये चीज हुई, इसके पीछे क्या कारण है? तो उनका कहना था इसके पीछे कारण था कि जो भी हो रहा था ऊपर से सब जांच चल रही थी, उसके निर्देशानुसार ही चल रहा था, इसमें किसी प्रकार की कोई हीला हवाली नहीं है और अभी इस पे और भी कार्रवाई होने की संभावनाएं हैं। एक प्रश्न और प्रियांशु किया गया कि जो वायरल वीडियो है उसमें पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि पुलिस मूकदर्शक बनी थी, उनके घेराबंदी में, उनकी सुरक्षा के अंदर जो व्यवहार किया गया इनसे विधायक से, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया कि आप प्रशासन के संलिप्तता थे? तो उस पर भी उन्होंने बोला कि अभी ये चीज बाकी है, इसकी भी जांच चल रही है और जो दोषी होंगे उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि इतने कद्दावर नेता थे अवधेश सिंह और ये सब थे, तो क्या अब राजनीति में जब चुनाव होगा तो ये फिर आएंगे? तो उनका कहना था देखिए ये सब अलग बातें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनको संगठन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो अपने को मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल, संगठन ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे, लेकिन संगठन ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हर प्रश्न का जवाब योगेश वर्मा ने दिया और साथ ही उनका यह कहना था राजू अग्रवाल, उनकी एफआईआर नहीं नोट की गई है और राजू अग्रवाल के बारे में अभी क्या करें? तो उनका कहना था हम व्यापारियों के साथ बैठेंगे और व्यापारियों के साथ मंथन करेंगे और अभी इसके लिए जो भी चीजें हो रही हैं, अभी कुछ चीजें होना बाकी हैं। फिर किया गया कि आप क्या इस कार्रवाई से, जो अभी तक कार्रवाई हुई, संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन लोगों के खिलाफ हुआ है, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, पुष्पा सिंह के नाम हुआ है, अवधेश सिंह के नाम हुआ है, संग्राम सिंह के नाम हुआ, नीरज के नाम हुआ है और लगभग 35-40 लोग अज्ञात दिखाए गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या इन चीजों से आप संतुष्ट हैं? उनका कहना था अभी संतुष्ट हैं, लेकिन विवेचना में धाराएं बढ़ भी सकती हैं। फिलहाल इतना जरूर उनका कहना था कि जो जैसा करेगा वैसा होगा। एक प्रश्न और किया गया कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ज्योति शुक्ला और साथ में पुष्पा सिंह, इनके साथ अभद्रता शराब के नशे में आपने की और आप खुद कहते हैं मैं शराबी हूं, इसके बारे में क्या कहना है? तो उनका कहना था कि मैंने उस दिन रामायण ली थी और आई इंडिया को मैंने बताया था रख के रामायण पे हाथ की, मैं नवरात्रि में व्रत रहता हूं, मैं शराब को हाथ नहीं लगाता हूं और मैंने रामायण पे कसम खाई थी
कि मैंने शराब नहीं पी हुई है। और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इस चीज को स्पष्ट कर रहा है कि हम उस दिन बिल्कुल अलग थे और इन्होंने जो कृत्य किया है उस पर जांच हो रही है, अब सब खुल के सामने आ रहा है, जनता के सामने आ रहा है। फिलहाल प्रियांशु ये पूरा मामला जो है योगेश वर्मा लखनऊ से आने के बाद 2 दिन के बाद आए हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, आई इंडिया को बताया फोन पे, साथ ही मीडिया को उन्होंने बताया इन चीजों के बारे में। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अब घटनाक्रम क्या करवट लेता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो बता रहे हैं व्यापारिक मीटिंग हम करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे इन सब चीजों को लेकर, और आने वाले समय में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर जनता की नजरें अब आगे के घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। जी प्रियांशु जी। सर, एक अहम जानकारी और चाहेंगे। जिला बार जो संघ है आपका लखीमपुर खीरी का, उसके अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह। क्या उधर दूसरे खाने अगर देखा जाए हम, तो क्या वकील कोई राय बना रहे हैं, क्या कोई बैठक ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कड़ी कार्रवाई हुई है, पहले पार्टी से निष्कासन हुआ अवधेश सिंह का, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई मंगलवार की देर रात। अब क्या जो वकील लोग हैं, लखीमपुर के अधिवक्ता हैं, वो क्या इनके समर्थन में लामबंद हो रहे हैं? ऐसी कोई सूचना मिली है? देखिए प्रियांशु जी, जो बात है उस दिन जिस दिन ये प्रस्ताव आया था उस दिन भी अवधेश सिंह जी से बात हुई थी हम लोग की। अभी ऐसा कि किसी भी प्रस्ताव की अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन एक सुगबुगाहट जरूर है कि वहां पर कुछ लोग इस चीज को अभी सही नहीं मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि कहीं ना कहीं अभी अवधेश सिंह जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हम लोग भी प्रियांशु जी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि फोन पे और कई चीजों पे अभी थोड़ी उपलब्धता की उनकी असमर्थता दिख रही है, इस कारण से वो प्रतिक्रियाएं तो नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन साथ में उस दिन की जो बात हम लोग कर रहे थे, उनका कहना था, अवधेश जी का कहना था कि जब प्रस्ताव पास हो गया तो इन चीजों की कोई भ्रांतियां नहीं थी। ज्यादातर लोग हमारे साथ हैं, ज्यादातर वकील जो अधिवक्ता है विद्वान हमारे साथ हैं। लेकिन अब देखना होगा ये जो एफआईआर रात को हुई 10:34 साढ़े 10 बजे लगभग 11:15 बजे एफआईआर हुई है, इसके बाद क्या वहां पे प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस एफआईआर के बाद अधिवक्ता संघ कचहरी में हलचल जरूर देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आज के बाद क्या वहां पे प्रतिक्रिया होती है। और जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न की चीजें जरूर नजर आ रही, कुछ सभी लोग अपने अपने समर्थकों के बारे में भी चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस चीज के बारे में अधिवक्ता संघ क्या निर्णय लेता है ये आने वाले समय पे देखना होगा। और ये जरूर है कि आज चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा यहाँ शहर और जिले में गर्म है। जी प्रियांशु जी। बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी के विधायक थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई आ रही है, और बताया जा रहा है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पूर्व चेयरमैन है पुष्पा सिंह, उनके पति अवधेश सिंह सहित 4 लोगों पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी सदर कोतवाली पुलिस द्वारा। और उससे पहले पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह के साथ ज्योति शुक्ला और अनिल यादव पर जो है पार्टी से निष्कासन की भी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद लखनऊ से पहली बार लौटे सदर विधायक योगेश वर्मा मीडिया से मुखातिब हुए, और मीडिया से मुखातिब होने के बाद उन्होंने कई बातें कही, और अभी इसमें यहां तक कह दिया कि अभी पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है। पहले हम उनका बयान सुनाते हैं जो सदर विधायक लखनऊ से लौटे हैं, और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। पहले वो बयान सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने मैं परसों मुख्यमंत्री से मिला था, और मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद में उन्होंने उचित धाराओं पर मुकदमा लिखने की बात कही, और अध्यक्ष जी से कह के संगठन से बाहर निकालने की भी बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई। इसमें असल में संगठन और बाबा जी के संज्ञान में था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में थी पूरी बात, और उनके ही कहने के अनुसार जो भी निर्देश हुआ उसी के आधार पर सब कार्रवाई की गई। असल में ये हमेशा से ही इनकी प्रवृत्ति रही है, अवधेश सिंह और उनकी जो पुष्पा सिंह, जो जिनको अपने आप को पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित करके जिस तरीके से उन्होंने कृत किया है, ये वाकई में निंदनीय है, और इससे व्यापारियों में बहुत ज़्यादा रोष है। और मैं अभी व्यापारियों के साथ में बैठ के इस संबंध में बात भी करूंगा कि अब जो भी धाराओं में कार्रवाई होनी थी उन धाराओं में कार्रवाई की गई। मैंने बताया ना कि इसमें मिली भगत अवधेश सिंह के अपने जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष होने का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और मैं ऑल इंडिया बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से भी कहूँगा कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय ले। होगी, सभी पे कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होगी। अब बाबा जी के संज्ञान में आया है, हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में आया है, कार्रवाई होगी सभी के ऊपर। उन्होंने पूरी शुरू से लेकर आखिर तक घटना का जिक्र किया। हमसे पूछा कि किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, तो मैंने सिलसिलेवार पूरी एक एक घटना प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलके, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो दिशा निर्देश दिया था कि सभी लोग अपना डेलीगेशन में अपना नामांकन कराइए जो भी टिकट प्रार्थी हैं, फिर बाद में कोर कमेटी की बैठक होने के बाद में निर्णय लिया जाएगा। मगर वो अपने आप को
माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा समझने वाले व्यक्ति, और जो उन्होंने घटना की है वो वाकई में हमारे व्यापारियों के साथ में, हमारे साथियों के साथ में, जिस तरीके से संगठन के लोगों के साथ में जिन्होंने व्यवहार किया है वो वाकई में निंदनीय है। चाहे गांधी जी का पर्चा छीनने की बात हो, चाहे हमारे राजू अग्रवाल जी के साथ में जो घटना घटी है, और अन्य पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में जो घटना घटी है, वाकई में बहुत निंदनीय। उनकी मर्जी थी, जिस तरीके से उन्होंने जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया, और जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध हो जाएगा तो मैं अपनी विधायकी छोड़ दूंगा। जैसे उन्होंने कहा था कि ये विधायक जी सुबह से दारू पिए हुए हैं, जैसे पुष्पा सिंह जी ने कहा, और उनकी जांच करा ली जाए। मैं रामचरितमानस रामायण के ऊपर मैंने हाथ रख के कसम भी खाया, नवरात्र के दिन चल रहे थे, मैं 9 व्रत रहने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं व्रत था मेरे ऊपर, और उनको तो जनपद ही छोड़, जब उन्होंने कहा था कि मैं जनपद छोड़ के चली जाऊंगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगी, तो राजनीति क्या छोड़ेंगे, उनको संगठन ने निकाल के ही बाहर कर दिया है, और जनपद छोड़ के जाने की जिम्मेदारी अब उनकी है, वो जनपद छोड़ के जाए। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो गया। आम जैसे जनता हमेशा से पहले 25-30 साल पहले जो चुनाव जिस तरीके से होते थे उसी प्रकार से चुनाव होंगे। आपने देखा कि हमारी विधानसभा में गन्ने के भी चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं। सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कोई किसी का कोई दबाव नहीं है। अपने आप चुनाव लड़के जो आएगा, जो संगठन निर्णय लेगा, उस आधार पर हम लोग काम। नहीं, हमारा भी इस तरीके का कोई, ये हमारा संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे। जैसा हम लोग कल मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से कार्रवाई हुई आप सभी लोगों को विदित है। FIR भी दर्ज हुई, पार्टी से निष्कासन भी हुआ, और हमें जिस तरीके से संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मैं जिला अध्यक्ष से लेके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं उनका बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, और संगठन ने जो हमसे कहा है मैं उन्हीं के कार्यक्रमों को आगे लेके बढ़ने की कोशिश। अभी मैंने FIR देखी नहीं, ये जानकारी हमें मिली थी कि FIR हो गई, अभी FIR की कॉपी हमें नहीं मिली। मैं अभी सीधे लखनऊ से सीधे चला रहा हूँ, क्योंकि आज गन्ना का डेलीगेशन का चुनाव था डायरेक्टरी का, उसी संबंध में प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें निर्देशित किया कि जाके अपना गन्ना का चुनाव करें, तो उसके बाद में जो कुछ भी होगा उचित धाराओं में, और भी जो भी धाराएं लगनी होंगी उस धाराएं को। अब जैसी भी उनकी कार्यशैली रही, ठीक है, हमें उसमें कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस चीज को देख रहे हैं, जो स्वतः संज्ञान लेंगे वही हमारे लिए मान्य। तो आपने सुना कि मीडिया से मुखातिब होते हुए सदर विधायक योगेश वर्मा ने थप्पड़, अपने जो थप्पड़ मारने पर भी बोले कि यहां तक कह दिया कि जो उन्हें सही लगा उन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही, कहा कि राजू अग्रवाल के साथ जो मारपीट हुई है उसकी भी वो निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि अवधेश सिंह ने जो बार अध्यक्ष होने का नाजायज फायदा उठाया है, उन्होंने जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है और जो इंडिया की जो बार काउंसिल है उससे इस पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है, और यहां तक कह दिया कि अभी पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है। और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने आज फिर एक बार बोला कि अगर उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हो जाए तो वो अपनी विधायकी छोड़ने को तैयार है। और शराब वाले प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वो नवरात्र में उनके ऊपर आरोप लगे कि शराब पीकर उन्होंने मारपीट की है, अभद्रता की है ज्योति शुक्ला के साथ, अन्य भाजपा समर्थकों के साथ, तो उस पर उन्होंने कहा कि नवरात्र के वो 9 व्रत रहते हैं और उन्होंने रामायण पर हाथ रख के कसम भी खाई थी। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अभी एक तहरीर राजू अग्रवाल की पड़ी हुई है कोतवाली में, इस पर जो है उनका यह कहना है कि अभी वो व्यापारियों के साथ बातचीत करेंगे और अभी इसमें हो सकता है कि विवेचना में और भी धाराएं बढ़े। तो सदर विधायक का बयान आने के बाद आपको बता दें कि तमाम तरह की चर्चाएं शहर में हो रही हैं, पूरे जिले में हो रही हैं, और अभी भी अगर दूसरे पक्ष की बात करें, अधिवक्ता पक्ष की, तो वहां से कुछ सुगबुगाहट हो रही कि अधिवक्ता भी लामबंद हो सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई अभी सूचना नहीं है, लेकिन अंदर खाने से यह खबर आ रही है। और इस मामले में उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है, और उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं। हालांकि अभी उन्होंने धाराएं नहीं देखी हैं, लेकिन वो इस कार्रवाई से संतुष्ट जरूर नजर आए। तो फिलहाल इस मामले पर सर आप बराबर नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और आगे की जो भी अपडेट होगी हम दर्शकों तक जिम्मेदारी के साथ इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। और इन तमाम और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का। संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।